तो अब सबसे पहले मस्ट नो कमांड्स की तरफ जाते हैं कि ये वो कमांड्स हैं जो मस्ट हैं एक डेवलपर के लिए, जो मोंगो सीख रहा है उसको ये कमांड्स आनी चाहिए। तो लेट्स जंप टू अपने टर्मिनल पे जंप करते हैं। हम सारी कमांड टर्मिनल से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली कमांड हम लोगों ने कौन सी पढ़ी अभी तक? शो डीबीएस। जैसे हमने कनेक्शन बनाया था, वी आर जस्ट चेकिंग आउट कि हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन से, तो शो डीबीएस से हमें सारे डेटाबेसेस पता चल, डेटाबेस हमें पता चल गए। अब मैं अपना नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो एक कमांड है यूज। तो यूज, और लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉप डीबी, तो शॉपिंग का एक डेटाबेस बिल्ड हो जाएगा हमारे पास। तो यूज कमांड दो काम करती है। अगर डेटाबेस ऑलरेडी है तो उसे ओपन कर देती है, अगर नहीं है तो क्रिएट प्लस ओपन कर देती है। ठीक है, तो जैसे आपने ऐसा लिखा आपको दिखेगा टेस्ट हटता है और उसकी जगह क्या लिखा आता है? शॉप डीबी। लेकिन आप जब शो डीबीएस करोगे, ये नहीं दिखाएगा आपको शॉप डीबी। वो इसलिए नहीं दिखाता, वो कहता है जो आपका डेटाबेस है ना वो एम्प्टी है, जब तक उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं दिखाऊंगा इसे। तो आपको यहां जाके क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कलेक्शन ऐड करके आना पड़ेगा। तो आपके पास डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपके करंट डेटाबेस को पॉइंट करता है। अगर आप डीबी पे एंटर करो तो यू आर एबल टू सी, आपको दिखेगा शॉप डीबी। सेमिकॉल लगाना ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो सेमिकॉल लगाना। ठीक है, तो मैं लिखा डीबी, आपको दिखा कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? शॉप डीबी। तो डीबी, जैसे किसी प्रोग्रामिंग के अंदर दिस पॉइंटर होता है ना, जो पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, सेम डीबी पॉइंट करता है करंट डेटाबेस को। तो आप डीबी पे जाओ और डीबी पे जाकर यहां वर्ड लिखते हैं हम क्रिएट कलेक्शन। तो जैसे ही मैं यहां ये वर्ड लिखता हूं क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, तो इस नाम से कलेक्शन बनाकर आ जाएगा। तो ये आपको जेसन रिटर्न करेगा, ओके वन। इसका मतलब आपके पास कलेक्शन बन गया। अब आप यहां से शो कलेक्शंस करके देख कर आ सकते हो कि ये कलेक्शन मेरे पास है। राइट, अब इस कलेक्शन के अंदर अगर मुझे जाना है तो मैं ऐसे करके जाता हूँ डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स एन एम्प्टी वन। तो ये मुझे एम्प्टी कलेक्शन यहां पर शोकेस करके दिखा रहा है कि दिस कलेक्शन इज एम्प्टी राइट नाउ है। तो बस अगर मैं वो कलेक्शन को डिलीट करना तो ड्रॉप ड्रॉप करते देखो आपको ट्रू दिखेगा, ट्रू मतलब आपके पास वो कलेक्शन ड्रॉप हो गया। अब अगर आप शो कलेक्शंस करोगे यू आर एबल टू सी इट्स कमिंग एम्प्टी, इसका मतलब आपके पास कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो अगर मेरे को डेटाबेस को ड्रॉप करके आना है तो मैं डीबी लिखूं, डीबी पे जाकर प्रोडक्ट स्पेसिफाई करूं, और या मैं इस पे सीधा लिखूं डीबी डॉट डॉट ड्रॉप, और यहां लिख दो डेटाबेस। तो अगर जैसे मैं लिखा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, तो ये डेटाबेस को ड्रॉप करके आ जाएगा, तो डेटाबेस ही खत्म हो जाएगा आपका शॉप डीबी नाम से। एक्टिवेट जरूर रहेगा अल्टीमेटली, लेकिन आपके पास क्या हुआ, डेटाबेस को अगर आपको ड्रॉप करना तो आप इस तरीके से डेटाबेस को भी खत्म करके आ सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ यूज शॉप डीबी, वो ऑलरेडी एक्टिव है, वो दिखाएगा कि ऑलरेडी यू आर इन दिस डेटाबेस। यानी कि ये जो आपने लिखा था डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, अगर आपके पास कोई और डेटाबेस होता आप उस पर स्विच कर जाते तो ये वाला डेटाबेस खत्म हो जाता। मैंने अभी भी उसी को एक्टिवेट रखा। अब इसके बाद मैं फिर से ये यहाँ पर, अभी एक्चुअली में हमारे पास डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस से डिलीट हो गया था, लेकिन मैंने वापस जब यूज किया क्योंकि वो एक्टिव था तो तब तक वो रहेगा। तो आपको बात समझनी है कि जब भी आप डेटाबेस को ड्रॉप करोगे इस तरीके से, तो आपको अब स्विच कर लेना चाहिए किसी नए डेटाबेस की तरफ। तो मैं यहां से अगर स्विच कर जाता हूं, मैं बोलता हूं शॉपिंग डीबी, ऐसा कर देता हूं, तो अब मैं शॉपिंग डीबी पे आ गया। अब मैं शो डीबीएस कर देता हूं यहां पर, तो आपको दिखेगा ही नहीं वो डेटाबेस। राइट, क्योंकि वो डेटाबेस क्या हो गया आपके पास, डिलीट हो गया। अब आप जब यहां जाकर डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन करोगे तो यू विल फील कि अब मेरे पास जो भी क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने यहां पर प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास कलेक्शन क्रिएट हो गया। और इसके अंदर अब शो कलेक्शंस करके मेरे को कलेक्शन दिख जाएगा। अब इसके अंदर मैं अगर वापस यही लिख रहा हूं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, तो ये खाली है। अब इसके अंदर ऐड करने के लिए आई विल स्पेसिफाई डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट वन नाम से कमांड हमारे पास होती है। और इंसर्ट वन के इनसाइड जैसे हम यहां जाते हैं तो मैं इसके अंदर करली ब्रैकेट लगाता हूं। करली ब्रैकेट का मतलब है मैं इसके अंदर जेसन लिखना चाहता हूं, और इस जेसन पे आई विल स्पेसिफाई हेयर कि जो मैं जेसन लिखूंगा इसमें मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मैंने लेट से यहां पर आईफोन बिल्ड कर दिया, प्राइस बिल्ड कर दिया उसका। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ ना, ये सब गिव मी अ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। तो मैं जितनी भी मुझे फील्ड ऐड करनी है आई विल कीप एडिंग इट। सपोज मैंने ये ऐड किया इसके अंदर एंड वी आर एबल टू सी यस इट इज क्रिएटेड। जैसे ये क्रिएट करता है यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करके दे देता है मुझे। ये ऑब्जेक्ट आईडी आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास एक यूनिक आईडी जनरेट हुआ है। अब आप यहाँ से चेक भी करके आ सकते हो, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये रिकॉर्ड ऐड हुआ और उसमें एक प्राइमरी की जैसा अंडरस्कोर आईडी क्रिएट हो जाएगा।
ये आईडी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इस आईडी की हम डिटेल पढ़ेंगे भी आगे चल के, बट द राइट नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास एक आईडी जनरेट होकर आ गया है, इंसर्ट होती है। अब मैं लेट्स से आई वांट कि मैं यहाँ पर से डीबी डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर फिर से ऐड करता हूँ एक और चीज। तो मैंने इस बार फिर से इंसर्ट किया। अब देखो जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, और सपोज मैंने यहाँ पर सैमसंग ऐड कर दिया, फिर उसका प्राइस ऐड कर दिया, मान लो उसका प्राइस डाल दिया है, फिर उसके बाद कॉमा करके उसकी क्वांटिटी डाल दी, तो मैंने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल दी और क्वांटिटी 20 डाल दिया। लेकिन इसके साथ मेरे को मैंने एक और फीचर डाल दिया, डिस्काउंट, वो उधर नहीं था, मैंने इस पर डिस्काउंट डाल दिया। मैंने कहा इस पर डिस्काउंट है, उस पर डिस्काउंट नहीं है, 10% मैंने इस पर डिस्काउंट डाल दिया। फिर इसके साथ मैंने यहाँ डाल दिया कि इसके बाद कुछ चीज़ें फ्री हैं, तो मैंने फ्री आइटम्स डाल दी, फ्री 2 चीज़ें इसके बाद फ्री है, उसके बाद कुछ भी फ्री नहीं है सपोज। उसके साथ साथ मैंने डाल दिया चार्जर इसके साथ मिलता है, ठीक है। तो मैंने चार्जर की वैल्यू डाल दी ट्रू, कि चार्जर भी इसके साथ मिलेगा, ये एडिशनल में डालता रहा हूँ। और फिर इसके साथ साथ मैंने कैटेगरी डाल दी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसा करके आ सकता हूँ। अब कैटेगरी में मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया इट इज़ अ मोबाइल। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया कंट्री, ये कौन सी कंट्री में आता है, तो मैं यहाँ पर एरे डाल कर रखता हूँ कि भाई ये इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं इसे, लेट्स से, और लेट्स से श्रीलंका में भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरे भी आ गया, इसका मतलब मेरे पास डेटा किसी वैरायटी का होता है। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट डालकर रखता हूँ, ये भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर जाके ये डालकर आ जाऊँ कि ये जो जाएगा ये फोन इसके, लेट्स से आई विल से, इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये मैं किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दूंगा, तो मैंने रख दिया डिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने एक एरे बना दिया, और फिर एरे के अंदर फिर फर्दर ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दिया ABCD, डिस्ट्रीब्यूटर है कोई, है ना, और उसकी जो लोकेशन है उसकी लोकेशन डाल दी मैंने, उसकी लोकेशन डाल दी, सपोज वो दिल्ली में है वो डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, फिर कॉमा करके फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया, और फिर यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूटर पे नेम डाल दिया, इसका इसका नाम है लेट्स से XYZ, और फिर लोकेशन डाल दी। तो अब आपको फील आना चाहिए कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना ही डेटा यहाँ पर स्टोर करके आ सकते हो। और आप नेस्ट डेटा यानी कि एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, डॉक्यूमेंट के अंदर भी क्या है, डॉक्यूमेंट आ सकता है, नेस्ट हो सकता है, इस तरीके से एरे भी आ सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं आपके पास, की वैल्यू पर आप रख ही रहे हो उसके अंदर डेटा, और फिर हमने इसे एंटर किया, नाउ दिस रिकॉर्ड विल बी गेट एडेड। अब आप फिर से यहाँ पर से जाकर डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करते हैं, तो ये समझ में आता है कि स्कीमालेस आर्किटेक्चर का क्या बेनिफिट है। अब आपके पास एक इंटायरली एक रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग है और एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट में दिख रहा है हमें, राइट। तो हमने इंसर्ट करना भी देख लिया, और फाइंड कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को ये भी समझ में आ गया। तो हमें बेसिक कमांड समझ में आ गया कि बेसिक कमांड्स हमारे पास कैसे काम करते हैं।